हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 5 पार्ट 3 टी फ्रॉम असम, जिसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी जानते हैं। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in the upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल जो है वो असम का रहने वाला है और राजवीर का क्लासमेट है। दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल के पिता जो है वो अपर असम के टी गार्डन के मैनेजर हैं और प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है समर वेकेशन में घूमने के लिए, असम घूमने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि यात्रा के दौरान जब वो असम जाने के लिए निकलते हैं तो ट्रेन की यात्रा के दौरान उनके बीच क्या क्या बातें होती है वो हम देखते हैं। चाय गरम, चाय गरम। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर जो कि घूम घूम करके चाय बेचता है ट्रेनों में, वो आवाजें लगा रहा था, तेज आवाजें लगा रहा था, चाय गरम, चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो उनकी खिड़की के पास आया और उसने कहा, साहब चाय लोगे? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, 2 कप दे दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने उस गर्म उफनते हुए लिक्विड को पिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग उस कंपार्टमेंट के सभी लोग जो थे वो चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या तुम्हें पता है कि हर दिन दुनिया में लगभग 80 करोड़ चाय की जो है वो पी ली जाती है? राजवीर ने कहा। फ्यू, एक्सक्लेम प्रांजल। बाप रे, इतना ज्यादा? प्रांजल ने आश्चर्य से कहा। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वाकई में चाय बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टेशन पर खड़ी हुई। प्रांजल बुरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन। प्रांजल जो है वो जासूसी की कहानियां पढ़ रहा था, वो फिर से उसी बुक में बिजी हो गया। Rajvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर को भी जासूसी की कहानियां बहुत पसंद है, पर इस वक्त उसको बाहर की सुंदर वादियों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। यह ग्रीन था, यह हरा था, चारों तरफ हरा भरा, हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेस। फिर उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद जो धान के खेत है वो खत्म हो गए और अब चाय के खेत दिखाई देने लगे थे। इट वॉज मैग्निफिशेंट व्यू। ये बहुत अद्भुत नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. पीछे तो थी घनी जंगल वाली पहाड़ियां और उनके सामने थे चाय के बागान जो कि दूर दूर तक फैले हुए थे, जहां तक नजरें जा रही थी। Dwarfing the tiny tea plant were tall, sturdy, set trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like फिगर्स, जो कि दूर दूर तक फैले हुए नजर आ रहे थे। टी प्लांट्स के बीच बीच में बड़े बड़े छायादार पेड़ भी लगाए गए थे। उन टॉल ट्रीज की वजह से जो चाय के जो पौधे हैं वो बिल्कुल छोटे नजर आ रहे थे। उन टी प्लांट के बीच में ये जो ऐसा लग रहा था जैसे डॉल लाइक फिगर के कुछ लेडीज जो है वो घूम रही थी, गुड़ियों की तरह दिखने वाली लेडीज वो घूम रही थी। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. जो कि चाय की पत्तियां चुर रही थी। काफी दूर एक काफी अगली सी पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जिससे धुआं निकल रहा था। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। हे, चाय का बागान। राजवीर ने बहुत एक्साइटमेंट में यानी बहुत रोमांचित आवाज में वो जोर से चिल्लाकर कहता है। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement.
प्रांजल जिसका जन्म भी आसाम में हुआ था, उसका लालन पालन भी आसाम में ही हुआ है, उसने बचपन से चाय के बागान देखे हैं, तो उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। Oh, this is the tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. Oh, अब तो तुम चाय के देश में पहुंच चुके हो। आसाम में दुनिया की सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं। You will see enough gardens to last you a lifetime. तुम यहाँ पे इतने ज्यादा चाय के बागान देखोगे कि तुम्हारी लाइफ बीत जाएगी देखते देखते। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था, मैं उतना पढ़कर आया हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। What legends? कौन सी कहानियां? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking. एक कहानी है चाइनीज एम्पर की, जो कि पानी को पीने से पहले हमेशा वो उबाला करता था। One day a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. एक बार क्या होता है कि जब जिस लकड़ियों से उसका पानी उबाला जा रहा था, उसमें कुछ पत्तियां लगी हुई थी, जो कि उबलते हुए पानी में गिर जाती है। फिर जब वो उस पानी को पीता है तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और कहा जाता है कि जो पत्तियां थी वो टी लीव्स की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉप प्रांजल। अब प्रांजल कहते हैं कि और दूसरी कहानी बताओ। ये तो पहली कहानी थी, और दूसरी कहानी। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. बोधिधर्म जो थे वो एंसेंट बुद्धिस्ट थे, सन्यासी थे, जिन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली थी, क्योंकि जब वो ध्यान लगाते थे तो उन्हें नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और ये उनकी जो आईलिड्स थी वो जहां जहां गिरी वहां से 10 चाय की पत्तियां उग गई। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। जब ये चाय की पत्तियां पानी में उबाली जाती थी और पी जाती थी तब नींद गायब हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC। 2700 BC में चाय सबसे ज्यादा चाइना में पी जाया करती थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। यहाँ तक कि जो वर्ड्स हैं जैसे कि चाय, चीनी, ये टी, ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। जो चाय का व्यापार करने के लिए फेमस कंट्री थी यूरोप, उन्हें चाय के बारे में पता चला 16th सेंचुरी में। यूरोपियन लोग जो है वो चाय को एक बेवरेज की तरह नहीं पीते थे, वो एक मेडिसिन की तरह पिया करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, तभी ट्रेन जो है वह आवाज करते हुए मरियानी जंक्शन पर रुकी। द बॉयज वेर कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। दोनों जो है वो अपने सामान को उठाते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म में, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से वो चल करके जाने लगते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता जो थे वो उनका इंतजार कर रहे थे स्टेशन में। Soon they were driving towards डेकियाबारी, the tea garden managed by प्रांजल्स father। जल्द ही वो डेकियाबारी की ओर जाने लगे गाड़ी में बैठ करके, क्योंकि प्रांजल के पिता जो थे वहां के टी गार्डन के मैनेजर थे। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered डेकियाबारी टी स्टेट। 1 घंटे बाद कार मेन रोड से हट करके कच्चे रास्ते पर चलने लगी और उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और फिर वो डेकियाबाड़ी के टी स्टेट में पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। कंकड़ पत्थरों का बना जो ग्रेवल रास्ता था, पथरीला रास्ता, उसके दोनों तरफ कई एकड़ में चाय के जो बुशेस थी वो लगे थे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और जो कि सभी एक जैसे
हाइट के थे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स वर बैम्बू बास्केट विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. टी प्लांट्स को इस तरह से काटा छाटा गया था कि दूर दूर तक वो एक ही हाइट के दिखाई दे रहे थे, और वहाँ पर चाय के बागान में चाय को तोड़ने वाले जो थे वो प्लकर्स, वो एक ग्रुप में थे जिन्होंने अपनी पीठ पर एक टोकरी बांध रखी थी और प्लास्टिक की एप्रॉन पहनी हुई थी, और वो नए नए जो पत्तियाँ थी चाय की वो चुन करके टोकरी में रख रहे थे। प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पापा ने साइड में गाड़ी को रोका ताकि सामने से आ रही ट्रैक्टर को जगह मिल सके जिसमें कि चाय की पत्तियां जो थी वो लोडेड थी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। राजवीर कहता है कि सर, ये जो सेकेंड फ्लश है यानी सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है चाय की पत्तियों का, है ना मिस्टर बरुआ? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से लेकर के जुलाई तक रहता है और इसमें सबसे अच्छी पत्तियां जो है वो आती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तुमने तो काफी होमवर्क किया है यहाँ आने से पहले, चाय के बारे में काफी ज्यादा पढ़कर आए हो, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैं बहुत इसके बारे में जहां तक मैं पढ़ सकता था मैं वहां तक पढ़कर आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। बट मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से मैं और भी ज्यादा सीख कर जाऊं। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियोस, जो नई वीडियोस आए उनको आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।